दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज मैं फिर एक बार प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, टेम्परेरी और परमानेंट बेस की सभी प्रकार की वैकेंसीज़ लेकर आया हूं, जिसमें कि आगे अपन देखेंगे कि किस तरीके की वैकेंसीज़ रहेंगी। जिसमें कि पहली वैकेंसी आई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे की तरफ से, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कह सकते हैं IISER पुणे। आज कवर करने की कोशिश करेंगे करीब 3 या 4 इंस्टीट्यूट, ठीक है। 4 पूरी कोशिश रहती है मेरी। वॉक इंटरव्यू आपका 12 अगस्त को रखा गया है। टेम्परेरी और कॉन्टैक्ट बेसिस पे वैकेंसीज़ हैं, जिसमें कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की नॉर्म्स के अकॉर्डिंग स्टेबलिश फॉर इसके अकॉर्डिंग ही निकली हुई है। तो जाहिर सी बात है अच्छी वैकेंसी होगी। रिसर्च एसोसिएट के लिए एक वैकेंसी है, जिसका कि प्रोजेक्ट टाइटल है टूवर्ड एग्जीक्यूशन बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन क्या लिखा है, टेक्नोलॉजीज यूजिंग 2D सेमी कंडक्टर मैग्नेट हेट्रो स्ट्रक्चर हाई परफॉर्मेंस मैग्नेटो ऑप्टिक एंड मैग्नेटो एप्लीसोमेट्री इन्वेस्टिगेशन। इस पर वैकेंसी निकल कर आई है। PhD मांग रहे हैं आपसे हो, जिसमें कि एक्सपेरिमेंटल कंडेंसेंट मैटर फिजिक्स विद स्पेशलाइज ऑप्टिक ऑफ लेयर्स सेमी कंडक्टिव में PhD मांग रहे हैं। फंडिंग एजेंसी आपकी स्टार्स रहेगी, जिसका नाम है स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल एंड एडवांस रिसर्च इन साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से, जिसका कि प्रेफरेंस दी जाएगी 2D सेमीकंडक्टर वाले जो PhD होल्डर रहेंगे उनको। 31 मार्च 2027 तक आपका ये ड्यूरेशन रहेगा। बाकी एक्सटेंडेबल रहेगा परफॉर्मेंस एंड असेसमेंट बेसिस पे। 47,000 आपको पर मंथ का पे मिलेगा। वहीं 24% तक का HRA भी इंक्लूडिंग रहेगा, जो कि अच्छा खासा HRA है, तो आप देख ही सकते हैं। वेडनेसडे को 12 अगस्त को दिन के 2 बजे 2:30 पे आपका इंटरव्यू पर आपको पहुंचना 1 बजे है। जाहिर सी बात है कि पहले पहुंचिएगा, जिससे कोई भी गलती ना हो आपसे। कुछ भी अगर कम पड़ रहा है डॉक्यूमेंट में तो आप वहीं के वहीं रिकवर कर पाएँ, ठीक है। एड्रेस आपके सामने दिया गया है, पुणे की वेन बिल्डिंग 31 नंबर में पूरा एड्रेस है। कैंडिडेट जो भी हों उनके लिए ईमेल के थ्रू अप्लाई करना है, ठीक है। और इंग्लिश में भी थोड़ा अप्लाई करने के लिए दिया गया है, वो भी देख लेते हैं। एडवर्टाइजिंग लिंक में सेल्फ अटैच कॉपीज़ के साथ 10th 12 मार्कशीट, फ़ोटो फॉर्म, इन सब को अटैच करके आपको भेज देना है। एवरी वैकेंसी की जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, डिस्क्रिप्शंस होते हैं, वो उसकी मीन क्या कह सकते हैं, स्पाइन होते हैं, तो एक बार ज़रूर उनको रीड किया करो। तो इसमें जो दिए गए हैं उन सबको आप एक बार ज़रूर रीड कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, मिस नहीं करते हैं। बहुत सारी वैकेंसीज़ कवर करनी है आज में 3-4 सेक्टर इंस्टीट्यूट कवर करने की सोच रहा हूँ मैं। तो जिसमें कि कोचिन यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ से वैकेंसी देखने को मिल रही है आपको, जिसमें कि ये वैकेंसी है इनवाइटेड फॉर क्वालिफिकेशन कैंडिडेट, जो कि बेसिस है मरीन इंजीनियरिंग बेस पे। चलिए देखते हैं अच्छे से। टेक्नीशियन ग्रेड 2 की एक वैकेंसी आई है। ITI सर्टिफिकेट इन डीजल मैकेनिक विथ मिनिमम 1 साल तक का एक्सपीरियंस मरीन डीजल इंजन में, मेंटेनेंस PO इंडियन नेवी। 25,000 तक का पे रहेगा और आपको 57 एज लिमिट रखी गई है। 62 साल तक भी रहेगी, वो भी है। अदर कंडीशंस जो कि 1 साल तक का पूरा पीरियड रहेगा, एक्सटेंडेबल रहेगा 2 साल तक का। तो ऐसा रहे एक्सटेंडेबल 2 और साल के लिए नहीं, मे बी 2 साल तक, मतलब 1 साल तो अगले साल 1 और साल, बस इतना कहना का उनका मतलब है। इसका कि हाउ टू अप्लाई के लिए आपके सामने रिक्वायरमेंट CUSAT.AC इन पर आप 5 सितंबर से पहले अप्लाई कर सकते हैं। जिसका कि आपको प्रूफ ऑफ एज, क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस कम्युनिटी सोल्ड इस एड्रेस पर भेज देना है स्पीड पोस्ट के थ्रू, ठीक है। 11 सितंबर से पहले। हाँ, आप ऑनलाइन फिल कर सकते हैं 5 सितंबर से पहले, और 11 सितंबर से पहले आपको हार्ड कॉपी भेजनी है स्पीड पोस्ट के थ्रू, ठीक है। इसका कि फ़ीस स्ट्रक्चर आपके सामने जनरल और OBC ST SC वालों के लिए, और जो कि पेमेंट कैश चेक TDD नॉट बी एक्सेप्टेड, ये थोड़ा पढ़ लीजिएगा इस PDF को। और आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, और भी वैकेंसीज़ हैं, जिसमें कि एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ। जितनी भी वैकेंसीज़ आती हैं वो सभी के सभी न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, वीकली और मंथली वाले, उनमें जो आर्टिकल्स आता है उनके थ्रू आती हैं। उनमें जो वेबसाइट लिखी होती है उनसे मैं जाता हूँ, डाउनलोड करके पूरी PDF लेकर आता हूँ। तो जब भी आप अप्लाई करें, ओरिजिनल वेबसाइट सर्च करके अच्छे से रिसर्च बेस पे ही अप्लाई करें, और केयरफुली अप्लाई करें, कोई भी गलती मत कीजिएगा। यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की तरफ से वैकेंसी देखने को मिल रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की कॉन्टैक्ट बेसिस पे, मतलब कि एज अ गेस्ट फैकल्टी बेसिस पे देखने को मिल रही है यूनिवर्सिटी ऑफ केरला की तरफ से। चलिए देख लेते हैं। मास्टर डिग्री मांग रहे हैं 55% के साथ। नेट क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, PhD होल्डर भी हो तो भी जाहिर सी बात है प्रेफरेंस दे दी जाएगी। 50 साल तक एज लिमिट है। 45,000 तक का पे मिलेगा आपको।
₹500 आपकी इसमें फ़ीस की बात कर रही है। मोड ऑफ़ सबमिटिंग आपकी रिक्वायर्ड केरला यूनिवर्सिटी एसी, इन पर आपको विज़िट कर लीजिएगा। इसमें 30 अगस्त से पहले आपको अप्लाई करना है, ठीक है। ध्यान रखना, डेट का विशेष ध्यान रखना, गलती मत करना। नोट आपके सामने दिए गए हैं, ये पूरी की पूरी चीज़ पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं जैसे बताता ही हूँ आपको, बहुत ज़रूरी होता है नोट पढ़ना। अब अगली वैकेंसी है यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की तरफ से, जिसमें कि प्रोजेक्ट बेस पे देखने को मिल रही है। जूनियर रिसर्च फेलो के लिए एक वैकेंसी है। प्रोजेक्ट टाइटल देख लेते हैं। ANRF उसको फंड करेगा, ध्यान रखना। जिसमें कि थिन फिल्म सोलर सेल की तरफ से देखने को मिल रही है। ANRF इसको फंड करेगा। ऑप्टिमाइज फैब्रिकेशन एंड कैरेक्टराइज ऑफ अल्ट्रासोनिक स्प्रे प्लायरोसिस डिपॉजिटेड द थिन फ्लेम, इस टाइप से कुछ लिखा है, तो वो आप देख सकते हैं CUSBS2 इस टाइप से। ANRF इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फंड करेगी। डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा इसके PI रहेंगे। एक वैकेंसी है, टेम्परेरी 3 साल तक का क्या कह सकते हैं ड्यूरेशन रहेगा। एसेंशियली 6 महीने का रहेगा। उसके बाद अगर आपका असेसमेंट और परफॉर्मेंस बेस पे बढ़ा दिया जाएगा, जो कि 3 साल तक पहुंचेगा। और जिसका ME M.Tech मांग रहे हैं, MSc गेट क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं, BE B.Tech नेट गेट ये सब क्वालिफिकेशन हो तो जाहिर सी बात है प्रेफरेंस दे दी जाएगी। 37,000 पर मंथ का पे रहेगा, HR इंक्लूड रहेगा 2 साल में। फिर 42,000 हो जाएगा, उसमें भी HR इंक्लूड रहेगा अगले 3 साल में, ऐसे। बट एज लिमिट 32 साल रखी गई है। और ST SC OBC वालों को रिलैक्सेशन रहेगा। जैसे कि मैंने बताया था, ME M.Tech BSc MSc B.Tech ये सारे क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। इनमें से कुछ भी हो तो आप भर सकते हैं। गेट CUE SIR UGC नेट गेट ये सब क्वालिफिकेशन जाहिर सी बात है प्रेफरेंस दे दी जाएगी। अदर बेनिफिट में आप देख सकते हैं, पूरा का पूरा इसमें स्ट्रक्चर दिया गया है, कैसे क्या अप्लाई करना है। 27 अगस्त से पहले आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन के थ्रू, गूगल डॉक के थ्रू। तो उसमें आप देख सकते हैं पूरी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दी हुई है, ठीक है। मिस मत करना। मेरा मेन टारगेट होता है ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसीज़ कवर करने का एक वीडियो में। उसके बाद डेप्थ में आपको ही रिसर्च करनी पड़ती है। अगली वैकेंसी IIT भुवनेश्वर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर की तरफ से वैकेंसी को देखने को मिल रही है। जिसमें कि कैंडिडेट के लिए है एंगेजमेंट फॉर ERP इम्प्लीमेंटेशन आर्किटेक्ट के लिए पोस्ट आई है। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, 3 पोस्ट आई हुई हैं। 45 साल एज लिमिट रखी गई है। IIT भुवनेश्वर इसका पोजीशन रहेगी, जिसमें कि पे स्केल आपका 80,000 से लेकर 1 लाख तक का रहेगा। ड्यूरेशन 1 साल का रहेगा। जिसमें कि PE B.Tech मांग रहे हैं, 3 साल तक का रेलिवेंट एक्सपीरियंस, स्ट्रॉन्ग जावा पाइथन प्रोग्राम, इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ERP प्लेटफॉर्म और शल ये सब क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि बाद में आपसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी पूछ ली जाती हैं इंटरव्यू के ड्यूरेशन में, ठीक है। जैसा कि आपको 7 अगस्त के बाद से लेके 23 अगस्त के बीच में, इन बीच में आपको अप्लाई करना है। हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड इन इंस्टीट्यूट, ओके। स्कैन कॉपीज़ आपको सिर्फ नॉट कंसिडर विदाउट द एक्सपीरियंस एंड सर्टिफिकेट, ओके। ये आप केयरफुली पढ़ लीजिएगा। 23 अगस्त लास्ट डेट है, उससे पहले आपको अप्लाई कर देना है, ठीक है। अभी अगली और वैकेंसी देख लेते हैं, जो शायद इस वीडियो की आखिरी वैकेंसी हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बड़ी हो रही है और कई सारी वैकेंसी मैं कवर कर चुका हूँ इसी वीडियो में, है ना। जैसे कि मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की तरफ से वैकेंसी देखने को मिल रही है वॉक इन इंटरव्यू के लिए। जिसमें कि पॉलीटेक्निक कडप्पा सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एक वैकेंसी रहेगी। जिसका कि रिपोर्टिंग टाइम इंटरव्यू का है 13 अगस्त सुबह 9:30 बजे सिविल इंजीनियरिंग का और 11 बजे मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। वेन्यू वही सेम दिया गया है, आप दोनों का सामने देख सकते हैं। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में BE B.Tech BSc मांग रहे हैं। और प्रेफरेंस बिल भी ME M.Tech वालों को दे दी जाएगी अगर वो आएंगे तो, वरना फिर आपको ही दे दी जाएगी। बाकी पूरा नॉलेज यहाँ पर नॉलेज ऑफ उर्दू ये सब आपका एक्सपीरियंस रहेगा। मंथली पे आपका सैलरी विल भी कंसीडर फॉर द आपको नॉर्म्स के अकॉर्डिंग मिलेगी। 65 साल तक की एज लिमिट रखी गई है। और रिटायर्ड टीचर भी सब आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा इस पूरी PDF को, है ना। मेरा मेन टारगेट मैं बताता ही हूँ आपको कि क्या होता है, सिर्फ वैकेंसी के बारे में बताना। चलिए आगे देखते हैं। अभी तो इतनी ही वैकेंसीज देखने, हाँ ये और कवर अप कर लेते हैं लगे हाथ, क्योंकि अभी टाइम है अपने पास। जिसमें कि वैकेंसी है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से, जिसमें कि सिलेक्शन फॉर फॉलोइंग पोस्ट के लिए है। चलिए देख लेते हैं। ये थोड़ा कम समझना मुझे मुश्किल हो रहा है। एक वैकेंसी आई है असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव के लिए इंजीनियरिंग सिविल में, ठीक है। PWD वालों को ये 40% तक अबव, ये सब PWD वालों के लिए लिखा हुआ है। ये सब हो तो उनको ले लिया जाएगा। 10 लेवल तक का पे मिलेगा। 38 ईयर रखा गया है OBC वालों के लिए। बाकी जो फर्दर रिलैक्सेशन रहेगा PWD वालों के लिए वो 10 साल तक का और रहेगा। इस एसेंशियल क्वालिफिकेशन में डिग्री मांग रहे सिविल इंजीनियरिंग में
और AMIE में ए और बी सेक्शन वाइज इंजीनियरिंग इंडिया में मांग रहे हैं। एक्सपीरियंस आपका रहेगा 2 साल तक का सुपरवाइजरी का, डिज़ाइन मेंटेनेंस का, ठीक है। डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन में जनरल एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस ऑपरेशन, लाइट हाउसिंग, मरीन नेविगेशन और नोट आप पढ़ लीजिएगा। ड्यूटी से अदर डिटेल्स यहाँ पर दी गई हैं। एक वैकेंसी नोएडा यूपी में रहेगी, हेडक्वार्टर यूपी नोएडा है, ठीक है। और 9 वैकेंसीज़ आई हुई हैं जिसमें कि से हैं बहुत सारी है। ये तो डायरेक्टर जनरल ऑफ लाइट हाउस, लाइट शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग और असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक में वैकेंसी देखने को मिल रही। 9 वैकेंसी है, 2 अच्छी खासी वैकेंसी हैं। चलिए देखते हैं। 10 लेवल तक का पे मिलेगा। 35 यूआर की एज रिलैक्सेशन है, ओबीसी की 38, 40 की एसटी और एससी की भी 40 है, ठीक है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में टेली कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, एक्सपीरियंस 2 साल तक का लिया जाएगा। डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन आप देख ही सकते हैं, ठीक है। और एक वैकेंसी 1 साल तक का ड्यूरेशन है। ये अगली और वैकेंसी, एक वैकेंसी आई हुई है असिस्टेंट डायरेक्टर में, जिसमें कि देख लेते हैं क्वालिफिकेशन सब कुछ। पे आपका 7 लेवल तक का रहेगा। यूआर की 30 साल एज लिमिट रखी गई है। पीडब्ल्यूडी वालों की 10 साल। एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री मांग रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है। बाकी पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है। और एक मेडिकल शायद वैकेंसी एक छूट गई है, हाँ एक वैकेंसी आई है सुपरटेंडेंट के लिए हिंदी ब्रांच में, ठीक है। इसमें क्वालिफिकेशन देख लीजिए। क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन लॉ में मांग रहे हैं, ठीक है। आगे चलते डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन आप पढ़ ही लेंगे। ओरिजिनल वेबसाइट आप जाएंगे, वहाँ से पूरा पीडीएफ ही डाउनलोड कर लें, मैं तो यही कहूँगा। 11 वैकेंसीज आई हुई हैं रिसर्च ऑफिसर के लिए। इसमें देख लेते हैं जल्दी से। 10 लेवल तक का पे रहेगा आपका। मास्टर डिग्री इन जियोग्राफी, जियोलॉजी, अप्लाइड जियोलॉजी, जियो इन्फॉर्मेटिक में मांग रहे हैं। डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन सेम ही है ना, थोड़ा बढ़ चढ़ के रहेगा, ठीक है। कोलकाता हेडक्वार्टर इस टाइप से 4 वैकेंसीज आई हुई हैं। इसमें हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट में, इसमें क्या मांग रहे हैं, हॉर्टिकल्चर साइंस में बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर मांग रहे हैं। तो जाहिर सी बात अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, है ना। आप अप्लाई कर सकते हैं। केयरफुली पीडीएफ पढ़ना लेकिन, ठीक है। और ये है 7 वैकेंसीज आई हुई हैं जिसमें कि सॉइल कन्वर्सेशन के लिए यूनियन टेरिटरी लद्दाख में आई हुई हैं। चलिए देख लेते हैं जल्दी से इसका भी क्वालिफिकेशन, जिसमें कि बीएससी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर मांग रहे हैं, एमएससी बीएससी और सॉइल साइंस मांग रहे हैं। और डिज़ायर्ड क्वालिफिकेशन ड्यूटीज़ आपके सामने दी गई हैं, मिस मत करना, ठीक है। बाकी ये आपके इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, अभी के लिए इतना ही रखते हैं इस वैकेंसी को। इन्फॉर्मेशन ये आपसे सामने दी गई है इंपॉर्टेंट में, पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन। तो ये आप अप्लाई केयरफुली करिएगा। 4 सितंबर तक मेरे उसे लगता है लास्ट डेट बताई जा रही है, तो अच्छे से अप्लाई करना है ना। क्या कुछ है इन्फॉर्मेशन पीडीएफ पढ़ कर ही अप्लाई करना, यही मेरा कहने का होता है मेन टारगेट। चलो मिलते हैं अगली वैकेंसीज़ के साथ अगली वीडियो में, ठीक है। जिसमें कि ऐसे ही बहुत सारी वैकेंसी लेकर आता रहूँगा। और ऐसे पीएचडी प्रोग्राम भी मैंने स्टार्ट करने की सोच रहा हूँ मैं, अभी लगे हाथ मैंने तो वैकेंसी प्रोग्राम, मैंने पीएचडी प्रोग्राम बना भी चुका हूँ। तो ऐसे ही बना दूंगा अगर आप लोग कहेंगे तो। आप लोग को उसमें अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो दोस्तों, मैं टारगेट कर रहा हूँ जल्दी से जल्दी अपन पढ़ते हैं आगे, ठीक है। बाय बाय।